हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, आप लोग भी इस बार क्लास 12 शिक्षा शास्त्र का पेपर देने वाले हैं 6 मार्च को। तो मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल मॉडल पेपर शिक्षा शास्त्र का लेकर आया हूं। और आज के इस वीडियो में जो ऑफिशियल पेपर है यूपी बोर्ड के द्वारा जारी हुआ, इस पेपर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपी बोर्ड ने भैया ये खुद जारी किया है शिक्षा शास्त्र का पेपर। और जो आपका ये 6 मार्च को पेपर आने वाला है शिक्षा शास्त्र का, इनमें ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और आपके पेपर में ये आएगा ज़रूर। 100% ये पूछा जाएगा क्योंकि यूपी बोर्ड ने खुद जारी किया है। जो पेपर आप लोगों का बोर्ड कंडक्ट कराता है वही ये पेपर जारी किया है, तो इसको तैयार कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख लीजिए, मॉडल पेपर प्रश्न पत्र 2024 और 25 के पैटर्न पर आधारित है। सिलेबस आपका चेंज नहीं हुआ है, तो याद रखिए 2025 में क्वेश्चन आएगा क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है। समय आपको दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट, 3 घंटा पेपर को हल करने के लिए और प्रारंभ के 15 मिनट इस पेपर को पढ़ने के लिए, जो कि हर एक सब्जेक्ट में होता ही है। पूर्णांक आप लोगों का जो शिक्षा शास्त्र का है वो 100 नंबर का पूर्णांक आप लोगों का होता है। निर्देश देखिए, जो कि क्वेश्चन का आंसर कितना होता है, कितने शब्दों में एक प्रश्नों का उत्तर देना होता है। इसमें देखिए, सबसे पहला इसमें पॉइंट है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी इस पेपर में जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं वह सभी प्रश्न आपको करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है प्रश्न संख्या 1 से, यहाँ पे देखिए एक बहुविकल्पीय प्रश्न का प्रकार का प्रश्न है, जो कि टोटल यानी प्रश्न उत्तर संख्या 1 में 5 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। प्रश्न संख्या 2 से 6 तक निश्चित उत्तरीय प्रश्न है और प्रश्न संख्या 7 से 12 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से प्रत्येक उत्तर यानी 25 शब्दों में आपको देना है। और प्रश्न संख्या 13 से 18 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से प्रत्येक का उत्तर लगभग 50 शब्दों में, तथा 1921 तक, यहाँ पर देखिए 19 से लेकर 21 तक यानी 3 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से प्रत्येक का उत्तर लगभग 250 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। उसके बाद में देखिए तीसरा पॉइंट, सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित है। तो यानी सभी के जो प्रश्न के निर्धारित अंक है वो सामने उसके दिए होते हैं, तो मैं पूरा आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर दिखा दूँ, सबसे पहले ये देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न स्टूडेंट पूछा गया है और इसमें देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, यानी प्रश्नोत्तर संख्या 1 है। इसमें लिखा है कि प्रत्येक प्रश्न खंड में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक उत्तर सही है। सही उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी 5 बहुविकल्प हैं, इनमें से कोई एक ही सही है, वही आपको कॉपी में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए आ नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये देखिए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 और 66 ब्रैकेट में दिया हुआ है, इसके अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। 1 नंबर का ये क्वेश्चन है, टोटल 5 आपके बहुविकल्पीय शिक्षा शास्त्र में पूछे जाते हैं। तो इनमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा तीसरा वाला, यानी डॉक्टर दौलत सिंह कठोरी हो जाएगा। इसको आप लोगों ने सुना होगा कठोरी आयोग, क्या नाम सुना होगा, कठोरी, ठीक है, कठोरी आयोग के नाम से भी आप लोगों ने इसको सुना होगा। तो पहले नंबर का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, प्रक्षेपण विधि द्वारा किसका मापन किया जाता है। इसको मैंने काफ़ी बार अपने वीडियोज के थ्रू बताया हुआ है, आप लोग ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और रेगुलर स्टूडेंट होंगे तो इसका आंसर पता होगा। इनमें से आपका पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व का हो जाएगा, जो कि प्रक्षेपण विधि के द्वारा मापन कर सकते हैं इसका। 7 नंबर क्वेश्चन है सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ। सर्व शिक्षा अभियान जो है स्टूडेंट, ये प्रारंभ कब हुआ, ये आपका क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर शायद आपका 2001 हो जाएगा, ठीक है। कमेंट में बताइएगा क्या मैं सही हूँ या नहीं। देखिए इसको हम सर्व शिक्षा अभियान SSA भी कहते हैं, सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है। ये प्रारंभ शायद 2001 में हुआ था। तो 7 नंबर का आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है बौद्धकालीन शिक्षा का प्रारंभ किस संस्कार में होता था। देखिए बौद्धकालीन शिक्षा का प्रारंभ प्रवज्जा संस्कार से होता है, ठीक है। ये 8 वर्ष की आयु में कंडक्ट कराया जाता है, जब बालक जो है बौद्ध मठ में प्रवेश लेता था। वैसे ही वैदिक काल में बात की जाए तो उपनयन संस्कार उसका होता था, ठीक है। उपनयन संस्कार कराया जाता था, जो कि बालक भी 8 वर्ष के आयु में ही उसका एक प्रकार से जब बालक शिक्षा ग्रहण करना जाता था तो उसका उपनयन संस्कार होता था, तब वो क्या है गुरुकुल में प्रवेश करता था। इनमें जब एक और बिस्मिल्लाह संस्कार होता है 4 वर्ष 4 माह 4 दिन पर, जो कि मुस्लिम शिक्षा से संबंधित है। तो ये याद रखिए 10 नंबर क्वेश्चन का आपका दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। या नंबर करके क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। तो भारत में जो जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, इनमें से राइट आंसर आपका 1980 हो जाएगा।
या नंबर का 1980 हो जाएगा। करेक्ट आंसर आप लोग बताइएगा, क्योंकि मैंने किसी यानी बुक में नहीं देखा है स्टूडेंट, मैं अपने खुद से बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता था और मैं बता रहा हूँ। मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कि इनमें से सही विकल्प सही है सारे जो मैंने बताए हैं या नहीं सही है, ठीक है। तुरंत आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो ये टोटल 5 क्वेश्चन से तो यहाँ पर मैंने बता दिया है अति लघु उत्तरीय का, सॉरी बहुविकल्पीय का। अब चलिए देख लेते हैं निश्चित उत्तरीय प्रश्न। ये देखिए स्टूडेंट, देखिए निश्चित उत्तरीय प्रश्न में आपको बताना चाहूँ स्टूडेंट, तो निश्चित उत्तरीय प्रश्न भी सेम ही होता है बहुविकल्पीय की तरह। बस फर्क इतना होता है स्टूडेंट कि उसमें बहुविकल्पीय में 4 आपके ऑप्शंस दिए होते हैं, इसमें 4 ऑप्शंस नहीं दिए होते हैं। इनमें आप लोगों को सिर्फ डायरेक्ट आपको छोटे में आंसर हो, यानी 1 लाइनों में इसका आंसर आपको दे देना है, और 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। टोटल 5 क्वेश्चन ये भी आपके पूछे जाते हैं पेपर में। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है। तो भैया इनमें से जो वुड है, वुड, ये देखिए वुड के घोषणा पत्र को, जो वुड के घोषणा पत्र को अंग्रेजी शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है। तो इतना में ही लिखना है, 1 नंबर यहाँ पर उन लोगों का आपको पक्का हो जाएगा। उसके बाद में देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि थॉर्नडाइक द्वारा, क्या दिया हुआ है कि थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के नियमों में से किसी एक का नामोल्लेख कीजिए। जो थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के नियम है, इनमें से किसी एक का आप लोगों को क्या है उल्लेख करना है, ठीक है। आपको 1 नंबर यहाँ पर भी दिए जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो थॉर्नडाइक द्वारा सीखने के नियम है, सीखने के 3 नियम थे, एक तत्परता का नियम, एक अभ्यास का नियम, एक प्रभाव का नियम, ठीक है। तो इनमें से किसी एक, जैसे प्रभाव का नियम के बारे में थोड़ा बता दीजिए, ठीक है। यानी 15 शब्दों में लिख दोगे तो भी इनफ रहेगा 1 नंबर पाने के लिए, क्योंकि भैया आप एक ही क्वेश्चन पे बाजी मत रहना, यानी एक ही क्वेश्चन पे लटके मत रहना, आपको बहुत सारे क्वेश्चन अभी करना है, अभी तो शुरुआत है। तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, चौथा, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। तो शांति निकेतन की स्थापना महर्षि, यहाँ पर देखिए महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। देवेंद्र नाथ टैगोर कौन है भैया, देवेंद्र नाथ टैगोर, ये है रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी, ठीक है। शांति निकेतन की स्थापना की थी। तो चौथे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, हमारे देश में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया। तो हमारे देश में स्टूडेंट में बात करूँ तो जो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम है, ये जो पारित किया गया था, ये कब पारित किया गया था, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1986 को, ठीक है। ये देखिए 1986 को शायद पारित किया गया था, यानी 19 नवंबर को था, 19 नवंबर 1986 को हमारे देश में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो है पारित किया गया था। उसके बाद में 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करने की जो आयु थी क्या थी, यानी विस्मिल्लाह जो रस्म होती है उसकी, जैसे कि हमने आपको दिखाया था ना, बौद्ध काल में शिक्षा प्रारंभ करने के लिए कौन सा संस्कार होता है या रस्म होता है, वैसे ही इसमें मुस्लिम में होता है। तो इसमें भैया जो शिक्षा करने की आयु थी वो थी 4 वर्ष, ठीक है। मैंने आपको उसमें भी बताया था 4 वर्ष 4 माह एंड 4 दिन, ठीक है। तो ये 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। 1-1 नंबर का होता है, ज़्यादा बड़े में इसका आंसर नहीं देना है आपको। अब देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुका है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जो पेपर बताता है स्टूडेंट, इस पेपर के सभी क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक में भी मिल जाएगा, बस आप लोग देख लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, काफ़ी स्टूडेंट जो इसको इग्नोर कर देते हैं। देखिए इग्नोर आप लोगों को नहीं करना है, इग्नोर करोगे ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड ने जारी किया है तो इसमें कुछ ना कुछ खास तो जरूर होगा, ये बात आप याद रखिए, ठीक है। तो देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न टोटल कितने पूछे जाएंगे, 6 अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके शिक्षा शास्त्र में पूछे जाते हैं। 4 नंबर का एक प्रश्न आपका होता है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि वैदिक कालीन शिक्षा की 4 विशेषताएं लिखिए। तो जो वैदिक कालीन शिक्षा की 4 विशेषताएं हैं, वैसे देखा जाए तो इसके कई सारी विशेषताएं हैं, जैसे कि चयनात्मक, उपनयन संस्कार, गुरुकुल प्रणाली, नियमित दिनचर्या का सिद्धांत, यानी जो आके गुरुकुल के बालक होते थे, छात्र जीवन संबंधित नियम, धर्म और लौकिकता का समावेश, गुरु शिष्य संबंध, चरित्र निर्माण का सिद्धांत, कई सारी विशेषताएं थी। इनमें से 4 विशेषताएं आप लिख दीजिए, ठीक है स्टूडेंट। निःशुल्क शिक्षा, उसके बाद में दंड का सिद्धांत, ये सारी चीज़ें आप लोग लिख दीजिए, सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। तो ये 4 विशेषताएं होती हैं जो कि वैदिक काल में है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए कि पर्यावरण शिक्षा के किन्हीं 2 उद्देश्यों को बताइए। पर्यावरण शिक्षा के किन्हीं 2 उद्देश्यों को आपको बताना है, जो कि कई सारे उद्देश्य हैं, लेकिन इनमें से केवल ही 2 ही उद्देश्यों को आपको बताना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है।
उद्देश्यों से रिलेटेड में बात करूँ स्टूडेंट, तो इसमें कई सारे उद्देश्य हैं, जैसे कि यानी संज्ञानात्मक उद्देश्य, भावनात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। जैसे मैं एक आपको बता दूं, संज्ञानात्मक उद्देश्य होता क्या है बेसिकली, ठीक है। तो ये होता है स्टूडेंट की दूरस्थ क्षेत्र के पर्यावरण का ज्ञान प्राप्त करके सहायता प्रदान करना, ठीक है। और जैविक और अजैविक पर्यावरण में समझने में सहायता प्रदान करना, ये सारी चीज़ें हैं जो कि उद्देश्य को बताती हैं। तो इनमें से किन्हीं दो ही उद्देश्य का आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। 25 शब्दों में लिखना है, 4 नंबर आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के 4 लक्षणों को लिखिए। ये भी आप लोगों को लिखना पड़ेगा, आपके क्वेश्चन बैंक में इसका आंसर मिल जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, पुरस्कार देते समय ध्यान रखने वाली किन्हीं 4 सावधानियों का उल्लेख कीजिए। यानी बालक को जब हम कोई पुरस्कार देते हैं या किसी को भी हम पुरस्कार देते हैं तो ध्यान में रखने हुए जो 4 बातें हैं वो कौन सी है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली ये होता है कि पुरस्कार देते समय जो मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए कि छात्रों को अनुशासन के प्रति आस्था उत्पन्न हो, छात्रों में स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना का जागृत करना हो, ठीक है, और छात्रों में कार्य की रुचि जागृत करना हो, छात्रों को उत्तम चरित्र का विकास हो यानी उनके कैरियर बने, ठीक है, ये सारी चीज़ें, छात्र आदर या सम्मान प्रदान करना हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है जो कि छात्र को एक प्रकार से पुरस्कार देते समय सावधानियां हमें बरतनी चाहिए या इसका उल्लेख किया गया है। 11 नंबर क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय का कि बुद्धि और उपलब्धि परीक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बुद्धि और उपलब्ध परीक्षण में इसका अंतर आप लोगों को स्पष्ट करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये भी है बुद्धि वाला, ठीक है। देखिए बुद्धि और बुद्धि लब्धि सूत्र भी आपका पेपर में आता है, यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा, अच्छे से तैयारी की होगी तो इसके बारे में आपको पता होगा, बुद्धि लब्धि के बारे में, ठीक है। तो बुद्धि लब्धि और उपलब्धि परीक्षण में आपका अंतर आएगा, इसके बारे में भी आप लोगों को क्वेश्चंस तैयार कर लेना है स्टूडेंट। इसके बारे में थोड़ा बता दूं कि आपका क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाएगा कि बुद्धि और ज्ञान में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस भी आपके पेपर में आएंगे, खासकर अति लघु उत्तरीय की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये तैयार कर लीजिएगा स्टूडेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और प्रकाश डालने को आएगा। यानी क्वेश्चन जो होता है वो कई सारे घुमा फिरा कर दिए होते हैं, तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको लिखना है, क्योंकि आपने देखा होगा क्वेश्चन बैंक में बहुत बड़े में होता है, इतना नहीं लिखना, थोड़ा काट दीजिएगा उसमें से, नहीं थोड़ा कट कट करके यानी बीच से ही लिख दीजिएगा। 25 शब्दों में लिखना है, 30 शब्द हो जाए उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको और भी सारे क्वेश्चंस करने, अभी तो बाकी ही क्वेश्चन सारे। उसके बाद में देखिए 12 नंबर, स्त्री शिक्षा की किन्हीं 4 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। देखिए 4 समस्याएं के बारे में बताऊं तो भैया ग्रामीण समाज का अभाव, ठीक है, विद्यालयों की कमी, ठीक है, और समाज का भेदभाव, ये कई सारी समस्याएं हैं, ठीक है, और स्त्री शिक्षा के प्रति जागरूक ना होना, ये कई सारी प्रॉब्लम है स्त्री शिक्षा को लेकर जो कि अभी भी प्रचलित है, ठीक है। देखा जाए पहले से तो अब बेहतर है, लेकिन अभी भी कुछ जगह चल रहा है, ग्रामीण इलाकों में स्त्री शिक्षा को ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया जाता है। तो ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न मैंने आपको बता दिया है। अब चलिए देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न भी टोटल कितने आपके 6 प्रश्न दिए होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये प्रश्न आपका 6 नंबर का एक होता है। 50 शब्दों में आपको इसके एक प्रश्न का उत्तर देना होगा कॉपी में। यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कि शैक्षिक निर्देशन के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। तो जो शैक्षिक निर्देशन है इसके उद्देश्यों पर आपको प्रकाश डालना है, ये क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है, आपके बुक में मिल जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत तथा सामूहिक बुद्धि परीक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो व्यक्तिगत तथा सामूहिक जो बुद्धि परीक्षण, इसमें आपको क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि सीखने में अभिप्रेरणा का क्या महत्व है, संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो भैया सीखने में जो अभिप्रेरणा है इसका महत्व क्या है, इसमें हमें संक्षिप्त में वर्णन करना है इसके बारे में, ठीक है। ये भी आपका 6 नंबर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है शिक्षा में छनाई के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो भैया जो छनाई है इनके सिद्धांत का हमें क्या करना है, वर्णन करना है। ये आपका 6 नंबर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, 6 नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है आपदा से आप क्या समझते हैं, किसी एक प्राकृतिक आपदा का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अरे भैया आपदा से आप लोग क्या समझते हैं, आपदा के बारे में हमें संक्षेप में वर्णन करके बताइए। आपदा देखा जाए तो कई प्रकार से है, प्राकृतिक आपदा भी है, मानवकृत आपदा भी है, लेकिन आपदा के बारे में आपको बताना है। देखिए कोई एक प्राकृतिक आपदा का संक्षेप में वर्णन कीजिए। मान लीजिए कि आप भूकंप के बारे में बताना चाहते हैं, सुनामी के बारे में बताना चाहते हैं, ठीक है, बादल फटना, ये सब प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। तो इसके बाद या भूकंप आना, ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं स्टूडेंट ये प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आती हैं, आपदा के अंतर्गत। तो बता दीजिएगा
इसका आंसर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो 18 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर आप देख सकते हैं, दोनों में आपको अंतर स्पष्ट करना है। हालांकि आप लोगों को इन सभी क्वेश्चन का आंसर हमारे वीडियोज के थ्रू भी मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, आपको यूट्यूब पर सर्च करना है, एक एक क्वेश्चन बाय शिवम स्टडी लगाते हुए चलना है, नहीं तो शिक्षा शास्त्र के प्लेलिस्ट में जाओगे आप हमारे चैनल पर, वहाँ पर भी मिल जाएगा आपको वीडियो। उसके बाद में देखिए अब आ चुका है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न की मैं बात करूँ तो 19 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि अधिगम के सूझ अथवा अंतर्दृष्टि सिद्धांत की व्याख्या कीजिए तथा इसके शैक्षिक निहितार्थ पर प्रकाश डालिए। अधिगम की सूझ अथवा अंतर्दृष्टि की जो सिद्धांत है इसकी व्याख्या करना है आपको, और तथा इसके जो शैक्षिक निहितार्थ है इस पर आपको प्रकाश डालना है। अथवा करके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, आप देख सकते हैं 10 नंबर यहाँ पर आपको दिया जाएगा। अथवा करके दिया हुआ है कि महात्मा गांधी के जो शैक्षिक विचार है इसका भी वर्णन कीजिए। तो दोनों में से केवल एक ही प्रश्नों को आपको करना है पेपर में, आगे आपको और भी क्वेश्चंस मिलेगा। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण की अवधारणा स्पष्ट करते हुए पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। तो भैया हमें पर्यावरण की आवश्यकता एवं महत्व पर क्या करना है, प्रकाश डालना है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अथवा करके देखिए यहाँ पर दिया हुआ है शैक्षिक स्तर से आप क्या समझते हैं, शैक्षिक स्तर के गिरावट के कारणों पर प्रकाश डालते हुए शैक्षिक स्तर के उन्नयन के उपाय सुझाइए। उन्नयन के आपको क्या करना है, उपाय सुझाना है। तो ये दोनों में से भी आपको एक ही करना है। और 21 नंबर क्वेश्चन है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान से आप क्या समझते हैं, शिक्षा में मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो ये दोनों में से भैया आपको केवल एक ही करना है। अथवा करके ये दिया हुआ है कि व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं, व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो टोटल दिए हुए हैं 6 क्वेश्चंस, करना पेपर में 3 क्वेश्चन है, लेकिन फिलहाल अभी आपका पेपर 2 दिन बचा है, तो उनमें ये सभी आप पहले क्वेश्चंस 6 क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, क्योंकि पेपर में आएगा। जो जब आप पढ़े रहोगे, देखिए रट्टा नहीं मारना है, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, आप इसका आंसर अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो टोटल ये आप देख सकते हैं विस्तृत उत्तरीय में कितने क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए, क्वेश्चन बैंक आपके पास होगा ही शिक्षा शास्त्र का, उनमें ये सभी का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो एक वायरल पेपर था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और भी मैंने बहुत सारे स्टूडेंट मॉडल पेपर शिक्षा शास्त्र के ऊपर बनाए हैं। आप लोग हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए तो कर लीजिए। आप नए स्टूडेंट हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट मिलेगा, क्लास 12 पैडालॉजी 2025 तैयारी, उस पर आप विजिट करोगे तो वहाँ पर आपको शिक्षा शास्त्र का बहुत सारी वीडियो देखने को मिल जाएगा, जो कि 2025 की तैयारी के लिए ही है। तो उसको देखिए और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़कर जाइए, क्योंकि मैं कंप्लीट तैयारी इस चैनल पर करा रहा हूँ। फिलहाल स्टूडेंट यहाँ पर आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी कमेंट में बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।